दोस्तों मुझे बहुत दिन नहीं हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम बताता हूँ कि जापान ने ये बोला था लास्ट टाइम, आपको पता होगा तो उस दिन मार्केट कितना गिरा था, आप खुद बताना या फिर देख लेना, जाके गूगल कर लेना कि जापान ने ये बोला था कि हम रेट को हाइक करेंगे, रेट हाइक करेंगे। और ये रेट जो हाइक होने वाला था वो होने वाला था 0.75%। पहले रेट यहाँ पे कितना था 0.5%। तो अब बेसिकली क्या था कि ये 0.75 की जो बात थी, यानी 25 की जो इंक्रीमेंट की बात जापान ने जैसे बोली थी, तो ऑल क्रिप्टो रेड हो गए थे, ऑल स्टॉक मार्केट रेड हो गए थे। इवन 1600 पॉइंट तो जापान का मार्केट गिरा था और 1000 डो जोन्स गिरा था। और इंडियन स्टॉक मार्केट तो कितना गिरा था बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि ये गिरा था क्योंकि 30 साल बाद ऐसा हो रहा था। 1998 के बाद सबसे ज्यादा रेट आपको 30 सालों में जापान के देखने को मिले थे, 30 साल बाद। तो अब आप समझ लीजिए कि फिर से यही अपडेट देखने को मिल रही है, तो मार्केट के लिए कितनी अच्छी अपडेट है या बुरी अपडेट है खुद डिसाइड करिए। तो बीओजे क्या कह रहा है, बीओजे ने सिग्नल दिया है। बीओजे कौन है? बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान ने सिग्नल दिया है कि वो मोर रेट हाइक्स देखिएगा, प्लान कर रहा है। अब आप समझ लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो जापान से जिन कंट्री ने देखिएगा लोन लिए हैं, जब जापान में पहले तो इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं था भाई, जापान इंटरेस्ट रेट जानता ही नहीं था, जब वहां पे इन्फ्लेशन को लेकर कभी कोई पैनिक ही नहीं आया। तो जिन कंट्री ने, जिसमें यूएस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा, और मल्टीपल कंट्री भी हैं, लेकिन यूएस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके जो डेप्ट होंगे वो किस तरीके से पैनिक होंगे। उनके देखिएगा जो डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग होगी, शॉक लगेगा, बिग शॉक लगेगा, क्योंकि ये रेट हाइक तो बहुत बड़ा शॉक देती है। तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ जापान के चीफ यूएडा सेज दे विल लाइकली कीप रेजिंग इंटरेस्ट रेट इफ द इकोनॉमी एंड द प्राइसेस कंटिन्यू देयर प्रिडिक्ट पाथ। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन कह रहा है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जाके चेक करिएगा। बैंक ऑफ जापान के चीफ कह रहे हैं कि वो कीप कंटिन्यू रखेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक करना, अगर उनके देखिएगा ट्रैक पे नहीं आते हैं, ना प्राइस नहीं आते हैं और ना इकोनॉमी आती है। तो आप देख सकते हैं दे फॉलो देयर रिसेंट रेट हाइक अ मूव अवे फ्रॉम द लॉन्ग हेल्ड लो रेट्स। तो आप देख सकते हैं उनके जो रेट्स रहते हैं, जापान के जो रेट्स रहे हैं वो लॉन्ग टाइम से, मतलब सालों से वो लो रहे हैं, मतलब कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई किसी भी कंट्री को। किसी फंडिंग उठानी है जापान से उठा लो, क्योंकि सबसे सस्ते रेट हैं। तो आपको पता है कि ऐसे में लोगों ने जो इतना पैसा लोगों ने जापान से ले रखा है, अब इस रेट हाइक के कारण देखिएगा उन सारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, जिसमें कि प्राइमरी लेवल पे पड़ेगा अमेरिका पे। तो आप देख सकते हैं जापान सिग्नल मोर हाइक्स, बिटकॉइन क्रैश आफ्टर अर्ली सिंगल वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले भी हो चुका है। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने बात बोली है। हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, इन्होंने 2026 में अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दी है। आप देख सकते हो फर्स्ट, यानी कि अभी कितने दिन हुए, छठा दिन चल रहा है, जनवरी का छठा दिन चल रहा है। और इन्होंने कहा है सेंड एन अनमिस्टेकेबल मैसेज, द सेंट्रल बैंक रेट हाइकिंग साइकिल इज फार फ्रॉम देखिएगा ओवर, मतलब बहुत दूर है ओवर होने से। मतलब लोग सोच रहे हैं कि अब इतना हाइक कर दिया, अब इसके बाद नहीं होगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अभी बहुत बड़ी दूरी है, बहुत दूर दूर तक मत सोचिए कि यहाँ पे रेट आगे हाइक नहीं होंगे। आपको पता है 19 दिसंबर को जब ये एक्टिविटी हुई थी, और इससे पहले जब इसका संकेत मिला था, तो संकेत के दिन मार्केट बहुत तेजी से देखिएगा क्या हो गए थे, डाउन हो गए थे, बहुत तेजी से डाउन हो गए थे, और ये बेंचमार्क पहुंच गया था 0.75%। अब आप देखेंगे ये कब से हुआ, ये हाईएस्ट लेवल है सिंस 1995। तो अब 1995 यानी 30 साल में ये अब तक के सबसे ज्यादा हाई, मतलब इतने रेट ही नहीं आई, मतलब 0.75 पे ये 30 साल पहले पहुंचे थे। 30 साल, अब 30 साल में 3 डिकेड आ जाते हैं। तो आप सोचो कि इसके बाद जब बढ़ेंगे तो 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, या कितने साल का रिकॉर्ड टूटेगा, या तो ऑल टाइम रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अब आप ये समझ लीजिए। तो ये चीज देखेगा यूएस मार्केट को बहुत पैनिक करेगी, और देखेगा सारे ग्लोबल मार्केट, तो आपको पता है लिंक्ड है यूएस मार्केट से ही, तो उनको भी पैनिक करेगी। क्योंकि आप देख सकते हो ये कौन बोल रहा है, बैंक ऑफ जापान के देखिएगा चीफ बोल रहे हैं। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वी विल कीप रेजिंग, देखिएगा क्या बताया है, वी विल कीप रेजिंग रेट इन लाइन इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी इन्फ्लेशन।
ये आप देख सकते हो, ये न्यू ईयर की कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा है जापानीज बैंकर्स एसोसिएशन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बड़ी चिंता की बात है दैट टाइम जब ऑलरेडी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन चलती है तो प्राइस ऑलरेडी इन्फ्लेट हो जाते हैं। और जापान एक इंडस्ट्रियल देखिएगा कंट्री है, तो ऑलरेडी जो रेयर अर्थ मेटल है लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर और मल्टीपल रेयर मेटल हैं, उनके प्राइस आपको पता ही है कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को तो नहीं रोका जा सकता, इन्फ्लेशन तो पिकअप होगा ही होगा क्योंकि इनके प्राइस ही बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में ये चीज़ देखिएगा काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।